नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। ताज़ा खबर यह है कि केंद्र सरकार ने कई राज्यों को सुरक्षा के मद्देनजर मॉक ड्रिल 7 मई को करने को कहा है। इसका क्या मतलब है? ये जो निर्देश आए हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि एयर रेड वार्निंग सिग्नल को ऑपरेशनल करना होगा कि अगर कोई हवाई हमले की सूरत में वो सिग्नल जो है वो बज उठेगा और उसके बाद लोग कवर ले पाएंगे और लोगों को पता चल जाएगा कि कोई एयर रेड हो रही है। आक्रमण की सूरत में लोग अपनी रक्षा कर सकें, इसके लिए जो आम नागरिक हैं, जो छात्र हैं, उनको सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। ब्लैकआउट करने की तैयारी रखने को कहा गया। ब्लैकआउट यानी कि जब एक बार में पूरी बिजली बंद कर दी जाती है ताकि किसी भी दुश्मन को अगर कोई एयर रेड कर रहा है तो उसको पता ना चले कि वहां पर किस तरह का वहां पर इंतजाम है, किस तरह के वहां पे बिल्डिंग्स हैं, इस तरह की चीजें जो होती हैं। इवैक्यूएशन प्लान्स तैयार रखने को कहा गया है। ये भी अपने आप में काफी अहम है बचाव के लिए। जरूरी प्लांट्स और इंस्टॉलेशन जैसे कि बिजली घर वगैरह जो होते हैं उनको भी किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको कैसे छुपाया जाएगा, इन सब के लिए भी तैयारी रखने को कहा गया है। तो कुल मिलाकर बहुत ये जबरदस्त तैयारी की जा रही है। और क्या है ये सब, ये बड़ा सवाल है। असल में इस तरह की तैयारियां जो होती हैं वो आमतौर पर एक फुल ब्लोन युद्ध के लिए होती हैं कि अगर एक खतरे का अंदेशा है तो उसके लिए हो, या फिर कुछ अपनी तरफ से कार्रवाई करनी हो तो उसके लिए, उसके बाद रिएक्शन क्या होगा इसके लिए हो। लेकिन ये इन तैयारियों का मतलब जो है अभी ये लगता है कि भारत जो भी मिलिट्री एक्शन लेगा पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद पाकिस्तान जो भी जवाब दे सकता है उसमें कई ऑप्शंस, कई जो प्रोबेबल केस सिनेरियोज हो सकते हैं उन सबको लेकर इस तरह की तैयारी जो है हो सकता है की जा रही हो। ये भी हो सकता है कि एक आर या पार की बात अब सरकार के दिमाग में हो कि इस तरह से जो बार बार इस तरह के आतंकी हमले हो रहे हैं, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर जो है जिससे पीछा भारत का नहीं छूट रहा, उसको वंस एंड फॉर ऑल एक ऐसा जवाब दिया जाए कि पाकिस्तान फिर उठ ना सके। वैसे पिछली बार आपको बता दूं कि इस तरह की तैयारियां जब हुई थी तो 1962 1971 के युद्ध के वक्त हुई थी। और इस बार जो पहलगाम हमला हुआ है उससे कहीं ना कहीं ये तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान से शांति की उम्मीद जरा भी नहीं की जा सकती। भारत से बढ़े तनाव के बाद अगर आप रिपोर्ट्स देखें तो ये बड़ा साफ हो जाता है कि पाकिस्तान के नेता जो हैं अलग अलग देशों से यूएन के सामने जाकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो सीधा भारत को इंटरव्यू जो दे रहे हैं उसमें कह रहे हैं भारत के खिलाफ वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे, ये ऑप्शन वो इस्तेमाल करेंगे। और आपने उनको भी सुना होगा जो ये कह रहे हैं कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो वो पाकिस्तान छोड़कर वो इंग्लैंड भाग जाएंगे, वो कोई बंदूक उठाने वाले नहीं। बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा सर। तो जिस मुल्क के नेता आज से नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी आईएमएफ से, कभी अमेरिका से, कभी चीन से, जगह जगह से मांग कर देश का पेट भर रहे हैं, उन्हीं की जो सेना है, उनके शान शौकत की पोल जो है वो पिछली सरकार ने बहुत बुरी तरह से खोल दी थी, बड़ा बेपर्दा कर दिया था कि वहां पर किस तरह से आर्मी के जो अफसर हैं वो पैसे जमा करते हैं, किस तरह से शान शौकत में रहते हैं, उनके घरों में किस तरह का इंतजाम है। लेकिन चक्कर यह है कि रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ अपनी जरा सी मूंछ बचाने के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को युद्ध की आग में धकेलना चाहते हैं, क्योंकि जो हमला हुआ है पहलगाम में उसमें साफ तौर पर ये निशान नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसमें न सिर्फ आतंकी जो एलिटी है उसका हाथ है, बल्कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना का भी हाथ है। और जो उकसावे का भाषण दिया था जनरल मुनीर ने वो अभी तक सबके दिमाग में ताजा है। खैर, उनकी मर्जी, वो युद्ध चाहते हैं, लेकिन भारत जो है वो लगातार तैयारी कर रहा है। और ऐसी तैयारी है, कदम कदम पर ऐसी तैयारी है कि पाकिस्तान का हलक तो सूख ही रहा है, बल्कि पैसे भी इस तैयारी में अच्छे खासे उनके खर्च हो रहे होंगे, क्योंकि इतना सस्ता नहीं होता है। उसके अलावा क्या हो रहा है, तीनों जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, उनके चीफ ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर पूरी जानकारी दी है। अलग अलग दिन रक्षा सचिव जो हैं वो उनसे मिले हैं और ये बेहद अहम है। पानी रोका गया है, आपको पता है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री खुद
कड़ी कार्रवाई की बात कर चुके हैं, रक्षा मंत्री ने अभी बात की है। लेकिन ये बड़ा साफ है कि इस बार जो सोच चल रही है वो ये नहीं कि एक स्ट्राइक करके निकल गए, 2 स्ट्राइक करके निकल गए, बल्कि ये कोशिश की जा रही है कि जो भी होगा, जो भी कदम उठाए जाएं, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे इंटरनेशनल हो, या फिर जो स्ट्राइक की बात हो, वो एक उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो। ये बड़ा साफ नजर आ रहा है। दुनिया भर के वैसे जो नेता हैं वो बात कर रहे हैं, जैसे रूस के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट पुतिन, उन्होंने बात की। जब हमला हुआ था उस वक्त राष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बात की। जो सब समर्थन की बात कर रहे हैं, सब आतंक के खिलाफ साथ होने की बात यहां पर कर रहे हैं। लेकिन रूस, यूक्रेन और इजराइल, हमास और अपने पुराने जो हमारे इतिहास हैं उनको देखते हुए हमें ये याद रखना होगा कि जंग जो लड़ी जाती है, भले ही किसी का भी समर्थन हो, कोई भी हथियार दे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जंग जमीन पर अपने लोग, अपने नागरिक ही लड़ते हैं। इसलिए घर में फूट नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे तो मजबूती से किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। नमस्कार।